पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा इलेक्शंस को लेकर सियासत अभी से गर्म होने लगी है। क्या भगवंत मान की आम आदमी पार्टी एक बार फिर पंजाब में सरकार बना पाएगी या कांग्रेस वापस पावर में आ सकती है? क्या बीजेपी पंजाब में पोजीशन बना पाएगी अपनी या स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन के उभरेगी या फिर शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर से कमबैक करेगा? 2027 का इलेक्शन सिर्फ एक और इलेक्शन नहीं होगा, ये पंजाब की पॉलिटिक्स का डायरेक्शन तय करेगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पंजाब की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या क्या हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल 2027 में पंजाब में किसकी सरकार बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं? मैंने इस वीडियो को टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंजाब में मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, जो कि अभी सरकार में भी है, और सेकंड मेन पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, जो कि यहाँ पर अपोजिशन में है अभी, और तीसरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल है, देन बीजेपी है। ये चार ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन अभी एक और पार्टी उभर रही है धीरे धीरे करके, जिसका नाम है वारिस पंजाब दे, जो कि अमृतपाल की पार्टी है। बट मेनली फर्स्ट 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ में यहाँ पर कंटेस्ट होता है, हमेशा से रहा है। लेकिन देखते हैं क्या वारिस पंजाब दे पार्टी यहाँ पर कोई बड़ा फैक्टर बन सकती है। पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि अभी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है पंजाब में। तो पंजाब की भी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके अंदर अभी आम आदमी पार्टी सरकार में है, जिसके पास 92 MLAs का सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस है, कांग्रेस के पास भी 18 MLAs का सपोर्ट है। और उसके बाद यहाँ पर अकाली दल है, जिसके पास 3 विधायक हैं। लेकिन उसमें जो इनके 3 विधायक हैं, उसमें से एक ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है और एक ने अमृतपाल की पार्टी वारिस पंजाब को ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पर 4th मेजर पार्टी है, जो कि बीजेपी है, जिसके पास 2 सीट्स हैं। अब हम देखेंगे आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेस क्या हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, वो उनकी फ्री बीज हैं और वेलफेयर स्कीम्स हैं। चाहे वो महिलाओं के खाते में 1500 रुपये डालने की हो, चाहे वो फ्री बिजली की हो, फ्री यात्रा की हो, फ्री तीर्थ यात्रा की हो, चाहे बस में किराया फ्री हो, ये सारी चीज़ें उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। और मेन का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, वो है इनका फेस, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फेस है। यहाँ पर CM फेस उनके पास, भगवंत मान एक CM फेस, स्ट्रॉन्ग फेस है। अब हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की वीकनेसेस क्या क्या हैं। आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ा वीकनेस और चैलेंज उनके लिए ये है कि यहाँ पर जो पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम है, ड्रग की प्रॉब्लम, जब वो आए थे सरकार में, आने से पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो ड्रग को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और पंजाब में ड्रग पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद हर एक यूथ को यहाँ पर जॉब देंगे। लेकिन ना तो यहाँ से प्रॉपरली वो ड्रग को ख़त्म करने में सफल हो पाए हैं, और ना ही वो यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने में कुछ सक्सेसफुल ज़्यादा हो पाए हैं। नो डाउट उन्होंने बहुत सारी जॉब्स दी हैं, लेकिन फिर भी आज का पंजाब का यूथ अभी बाहर जा रहा है, उससे कई ज़्यादा अधिक रेट से बाहर जाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की जो थर्ड मेजर प्रॉब्लम है, वो खुद भगवंत मान है। भगवंत मान की जो इमेज यहाँ पर अभी क्रिएट हुई है, चाहे वो उनकी वीडियो वायरल हो, चाहे वो अकाल तख्त ने उनके खिलाफ गुरु दोखी का फैसला सुनाया हो, ये सारी चीज़ें उनकी इमेज पे एक बैड इफेक्ट डालती है। देखना होगा क्या कि जनता में भी क्या उनकी इमेज ऐसी क्रिएट हुई है। अब हम देखते हैं क्या कांग्रेस के कोई चांसेस हैं यहाँ पे आने के। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस के बहुत ज़्यादा चांसेस है, कांग्रेस यहाँ से वापसी कर सकती है। क्योंकि अभी के टाइम में देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है आम आदमी पार्टी के बाद, और वहाँ पर अपोजिशन में भी हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कांग्रेस यहाँ पर वापसी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास हर एक सीट पर, हर एक असेंबली सीट पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। चाहे वो प्रताप बाजवा हो, चाहे वो राजा वड़िंग हो, चाहे वो राणा हो, चाहे वो पंजाब में गुरदासपुर साइड से जो उनके कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो प्रगट सिंह हो, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेसेस है कांग्रेस के पास। लेकिन यही इनके स्ट्रॉन्ग फेसेस इनके लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं हर बार। कांग्रेस के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फेसेस होने की वजह से यहाँ पर हमेशा ये 2-3 धड़े बने रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे लीडर को सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई कांग्रेस में इंटरनल प्रॉब्लम हमेशा चलती रही है। लास्ट इलेक्शन में भी चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे चन्नी साहब हो, चाहे कैप्टन हो, हमेशा इन तीनों में बना रहा इंटरनल प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती रही इन तीनों के बीच में। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ कांग्रेस को लास्ट इलेक्शंस में।
अगर कांग्रेस अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, अगर एक साथ बन के लड़े सारे, तो कांग्रेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है और वो अपनी सरकार बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे शिरोमणि अकाली दल की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। नो डाउट यहाँ की एक पंथिक पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, लेकिन कुछ सालों से इनका जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता चला गया, बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हुई इनकी। चाहे वो बेअदबी का मामला हो, चाहे वो नो डाउट यहाँ पर जो शिरोमणि अकाली दल है वो एक पंथिक पार्टी है और यहाँ की एक स्टेट पार्टी, स्ट्रॉन्ग पार्टी रही है। लेकिन कुछ सालों से देखा गया है कि जो इनकी इमेज जो काफ़ी ख़राब हुई है, चाहे वो बेअदबी का मामला हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, चाहे या ड्रग का मामला हो, जिस हिसाब से उनके ऊपर आरोप लगे, उनकी सरकार भी इसी वजह से चली गई। जो 2015 में बेअदबी हुई, उसका 2016 में भी हुई। ये सारी चीज़ों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया और इनकी इमेज ख़राब कर दी। पंथिक पार्टी की जो इमेज थी वो ख़राब हो गई और इनका वोट था वो गिरता चला गया बेअदबी के कारण और ड्रग एडिक्शन के कारण। जो ड्रग इनके सरकार में जो ड्रग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, इस वजह से इनकी पार्टी के काफ़ी सारे लोगों ने छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अभी हम शिरोमणि अकाली दल की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। जो शिरोमणि अकाली दल है उसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है एक पंथिक पार्टी का। चाहे वो आज उनका बहुत सारी पार्टियां इनके साथ जो पहले शायद बहुत सारे लोगों ने आज इनका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर SGPC है, जो अकाल तख्त है, वो सारा का सारा शिरोमणि अकाली दल के साथ में है। और कुछ लोग जो कोर वोटर रहे हैं अकाली दल के, वो भी इनका सपोर्ट करेंगे। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर इनकी सरकार आ जाएगी, लेकिन हाँ, यहाँ पर अकाली दल अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अकाली दल की वीकनेसेस क्या क्या हैं? अब अकाली दल की जो वीकनेस है वो सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि जो उनका शहर में प्रेजेंस है वो बिल्कुल जीरो है। बहुत कम उनको वोट मिलते हैं शहर में, क्योंकि जो शहर में वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जो शिरोमणि अकाली दल है वो टोटली एक सिख पार्टी है, जो सिखों को सपोर्ट करती हैं मेनली। हालांकि वो कभी विरोध नहीं करते हिंदुओं का, लेकिन वो एक सिख से जन्मी हुई पार्टी है। दैट्स वाई उनको शहर वाला वोट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर उनको ये शहर वाले वोट चाहिए तो उनको अलायंस करना पड़ेगा किसी नेशनल पार्टी से। वो कांग्रेस से तो करेंगे नहीं अलायंस, तो बीजेपी के साथ वो अलायंस कर ले तो शायद उनका जो पोजीशन है और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब शिरोमणि अकाली दल के वीकनेसेस के बारे में हम बात करेंगे। अब शिरोमणि अकाली दल की सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो इनकी इमेज है। जो पहले बेअदबी हुई है, इस वजह से इनकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है सिखों के बीच में, खास करके जो बेअदबी के खिलाफ बेअदबियाँ हुई उस समय में जो इनका इमेज ख़राब हुआ। और दूसरा प्रॉब्लम है इनके खुद के फेस सुखबीर सिंह बादल, जिन्होंने अकाल तख्त पे जाके कबूल भी कर लिया कि हाँ, मैंने बेअदबियाँ करवाई हैं और मैंने गोलियाँ चलवाई थी। तो इस करके लोगों का जो भरोसा इन पे से काफ़ी उठ चुका है। पहले लोग इन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन जब से सुखबीर बादल ने ये मान लिया कि हाँ, उन्होंने बेअदबी कराई थी, उन्होंने गोलियाँ चलवाई थी, दैट्स वाई उनकी इमेज, खुद की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगर वो किसी और लीडर को अपनी जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं तो शायद ज़रूर उनको और भी प्लस पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी क्या जनता ये मानती है उनको गुनहगार? अगर उनको जनता गुनहगार मानती है तो उनको वोट नहीं देगी। अगर नहीं मानते हैं, अगर उनको जनता गुनहगार मानती है तो उनको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मानते तो उनको वोट मिल भी सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड रहा है 2017 का इलेक्शन हारने के बाद, उनका जो वोटिंग परसेंटेज जो हमेशा गिरता है, चाहे वो लास्ट इलेक्शन क्यों ना हो। लास्ट 2024 में अपोजिशन में होने के बावजूद भी उनका वोट शेयर बढ़ा नहीं, घट गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप एक ओपोजिशन में बैठे हो फिर भी आपका वोट शेयर कम हो रहा हो। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर बीजेपी की पोजीशन क्या है। नो डाउट बीजेपी यहाँ पर इस बार सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनका जब से वो लोग बंगाल जीते हैं, बिहार जीते, तब से उनका हौसले बुलंद हैं और यहाँ पर वो बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं, अपना कैडर खड़ा कर रहे हैं। शहरों में तो उनका कैडर बहुत अच्छा है, लेकिन जो गाँव के साइड में है इलाका, वहाँ पर उनका कैडर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो शहर में इसलिए इनको वोट हमेशा मिलते हैं क्योंकि एक हिंदू पार्टी है ये, और शहर में हिंदूज़ का वोट बहुत बड़ा वोट बैंक है। चाहे वो माइग्रेंट्स का वोट हो, चाहे वहाँ पंजाब के नेटिव हिंदूज़ हों, हमेशा से बीजेपी के कोर सपोर्टर्स रहे हैं। पंजाब में जो बीजेपी की सबसे बड़ी वीकनेस है वो है यहाँ की जाट सिख वोट्स। जो यहाँ पर जाट हैं वो बहुत रेयर चांसेस है कि उनको सपोर्ट करे, चाहे वो क्योंकि वो जो फार्म स्लोस आए थे तब काफ़ी गुस्सा है इस करके फार्मर्स उनसे। दैट्स वाई बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर फार्मर्स के वोट बीजेपी को मिलने के लिए। इसलिए बीजेपी भी ये जो जट वोट हैं यहाँ पे पंजाब में, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। यहाँ पर जो मजहबी सिख्स हैं और जो SC ST सिख्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो SC एंड ST है वहाँ पर पंजाब में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, लेकिन अगर बीजेपी को यहाँ पर सरकार बनानी है, सरकार में आना है, तो उन्हें अलायंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें गांव के वोट मिलने इतनी आसान नहीं है।
जो रूरल एरिया वहाँ पर वोट इतना आसानी से नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो इनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो शहर में है, लेकिन सिर्फ शहर में कुछ वोट ले लेने से आपको सरकारें नहीं बन सकती हैं, क्योंकि आपके सामने दो और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। उनको भी हिंदू वोट मिल सकते हैं और लास्ट इलेक्शन में उनको मिले भी थे। सो अब सिर्फ हिंदूज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, सिर्फ अर्बन एरिया पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। आपको हर एक सबको साथ लेकर यहाँ पर चला जा सकता है, और जब तक सबका वोट नहीं मिलेगा तब तक सरकार कोई बना नहीं सकता पंजाब में। तो अभी हम देखते हैं पंजाब में करंट डेमोग्राफी क्या है, चाहे वो रिलीजियस डेमोग्राफी हो, चाहे वो रीजनल डेमोग्राफी हो, चाहे वो कास्ट डेमोग्राफी हो। सो जो पंजाब का जो टोटल एरिया है उसमें वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है मालवा, दूसरा है दोआबा और तीसरा है माझा। जो मालवा रीजन है पंजाब का उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 69 सीट्स, और दोआबा में 23 सीट्स और माझा में 25 सीट्स हैं। तो जो मालवा वाला रीजन है यहाँ पर जिसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो सरकार बना लेता है आसानी से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जो लास्ट इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर लास्ट इलेक्शन में 69 में से 65 सीट्स जीती थी, और कांग्रेस ने यहाँ पर 2 सीट जीती थी, और टोटल जो यहाँ पर मेजोरिटी मार्क है वो 59 है। सो अगर किसी ने मालवा में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, मालवा ही जीत लिया, फिर भी यहाँ पर सरकार बना सकता है। तो सबकी पोजीशन यहाँ पर अभी सबकी जो आंखें यहीं पर टिक रखी कि मालवा रीजन में कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए। बीजेपी की जो यहाँ पर प्रेजेंस है वो बहुत कम है, बीजेपी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीट्स नहीं जीत पाती है, काफ़ी ज़्यादा क्या, बहुत ना के बराबर यहाँ पर बीजेपी की कोई प्रेजेंस है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मेन टक्कर है, और यहाँ पर शायद थोड़े बहुत वोट मिल सकते हैं यहाँ पर अभी की सिचुएशन में शिरोमणि अकाली दल को भी। लेकिन जो माझा रीजन है वहाँ पर बीजेपी और माझा और दोआबा में बीजेपी एंड शिरोमणि अकाली दल की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर वो लोग यहाँ पर भी अच्छा करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सीट्स हैं जो उनको मिल सकती हैं, चाहे माज़ा रीजन में बीजेपी जो ये शहरी वोट हैं और हिंदू वोट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई यहाँ पर बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, उनका कैडर भी है, और यहाँ से उनके 2 जो MLAs वो भी जीते हुए हैं। अब हम बात करेंगे पंजाब में कास्ट डेमोग्राफी की। जो कास्ट डेमोग्राफी है पंजाब में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ जो कास्टिज़म है, वैसे तो सिखिज़म में कास्टिज़म को प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन आज भी पंजाब में बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। इवन बहुत सारे जो मजहबी सिख्स हैं या SC ST सिख्स हैं उनके लिए अलग गुरुद्वारे तक बनाए गए हैं। सो पंजाब में जो जट सिख हैं उनका कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 30% तक हैं, जो कि कोर वोटर रहे हैं हमेशा से अकाली दल के। पहले बीजेपी को ही वोट कर देते थे तो जितने भी थोड़े बहुत थे शहर में, लेकिन अभी ये जो मेनली जो इनका वोट है वो बीजेपी को नहीं जाएगा, इसलिए बीजेपी इन पे फोकस भी ज़्यादा नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक और जो बड़ी यहाँ पर पॉपुलेशन कास्ट की वो है मजहबी सिख्स, वाल्मीकि एंड मजहबी सिख्स जो यहाँ पर हैं, उनकी पॉपुलेशन लगभग 35 से लेकर 40% तक है। सारी पार्टीज़ की नज़र इन पे हैगी, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। और बीजेपी ने काफ़ी कोशिश भी करी है कि ये वोट है 35 से लेकर 45% मजहबी सिखों, SC ST सिखों का, वो इनको मिल जाए। इवन जो मजहबी सिख्स अभी यहाँ पर हैं, कुछ लोगों ने डिमांड भी करी कि हमें अलग रीजन घोषित किया जाए यहाँ पे। सो पंजाब में अगर किसी को भी सरकार बनानी है तो ये जो SC ST सिख वोट्स हैं उनका सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं पंजाब में रिलीजियस डेमोग्राफी क्या है। सो पंजाब में पहले क्या था कि जो 57% यहाँ पर सिख थे और 39% यहाँ पर हिंदू थे अप्रोक्सीमेटली, लेकिन कुछ सालों में ये डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हुई है। यहाँ पर जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो माझा रीजन में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अभी जो डेटा है अभी वो तो शो करता है कि यहाँ पर क्रिश्चियन की पॉपुलेशन 1 to 2% ही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गुरदासपुर का इलाका है, अमृतसर का इलाका है, जो माझा रीजन में आता है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से कन्वर्जन हुआ है। इवन वहाँ पर छतों के ऊपर पे गुरुद्वारे बनाए गए हैं, वहाँ पर छतों के ऊपर चर्चेज़ बनाए गए हैं। सो अगर और ये ज़्यादा जो कन्वर्जन हुआ है वो मजहबी सिख और जो SC ST सिख हैं वही कन्वर्ट हुए हैं यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में। सो जो क्रिश्चियंस हैं, अगर यहाँ पर जो अभी इनकी पॉपुलेशन है वो 12 to 13% से कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वो अपना रिलीजन जब यहाँ पर जो ऑफिशियल रिपोर्ट होती है उसके अंदर जो अपना रीजन लिखवाते हैं वो लोग सिख ही लिखवाते हैं, लेकिन जो उनका जो फॉलो करते हैं वो लोग क्रिश्चियनिटी को करते हैं। सो जो क्रिश्चियन वोट्स हैं वहाँ पर वो जनरली सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को, क्योंकि शहरी वोट उधर ज़्यादा है। सो यहाँ पर पंजाब में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जो यहाँ पर रिलीजियस डेमोग्राफी भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी।
जिसका अगर कोई भी यहाँ पर जिसको भी सरकार बनाना है तो सबका, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो ST SC सिख हों, चाहे वो जाट सिख हो, सबका सपोर्ट लेकर ही सरकार यहाँ पर बनाई जा सकती है। किसी एक को भी छोड़ देंगे तो आपको काफ़ी सारे सीट्स का नुकसान हो सकता है। सो अब हम बात करेंगे कि रूरल पंजाब में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। सो जो पहले ऐसा था, जब पहले की थोड़ी 10 साल पहले की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें, तो वहाँ पर अकाली दल हमेशा से रूरल एरिया में स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन अभी के ट्रेंड से हिसाब से देखा जाए तो जो अभी रूरल पंजाब में भी कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी ये श्रोमणी अकाली दल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी। तो मेनली जो यहाँ पर वोट है वो यहाँ पर अकाली दल को या फिर जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को बहुत कम वोट मिलेंगे रूरल एरिया में। सो यहाँ पर बीजेपी की बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, चाहे वो, और सेम वही पोजीशन जो यहाँ पर अगर देखा जाए अर्बन पंजाब में बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, कांग्रेस भी स्ट्रॉन्ग है, आम आदमी पार्टी है स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर उनको वोट बहुत कम मिलते हैं शहर में। लेकिन हाँ, पिछले इलेक्शन में देखा जाए तो वेव थी, इस करके उनको वोट मिला है, लेकिन जो कैडर है वहाँ पर इनके पास है नहीं इतना स्ट्रॉन्ग। वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के पास अच्छा कैडर है। तो अर्बन पंजाब में नो डाउट कांग्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बीजेपी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या उनको वोट देंगे लोग बीजेपी को? सो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर पॉसिबल अलायंसेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो किसी के साथ अलायंस नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये सबके विरोध में बात करते हैं और इनका कोई चांसेस नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है कि अकाली दल आम आदमी पार्टी में कोई अलायंस हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवंत मान पूरा खुलकर उनका विरोध करते हैं, चाहे वो मजीठिया होएँ, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल हुए। सो कोई चांस नहीं है, और कांग्रेस साथ तो कोई भी अभी प्रेजेंट टाइम में तो अलायंस नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। सो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अलायंस के चांसेस हैं वो हैं शिरोमणि अकाली दल में एंड यहाँ पर बीजेपी में, जो कि पहले भी एक पार्टनर रहे हुए हैं, पहले भी अलायंस पार्टनर रहे हैं, और जो अलायंस में थे तो उनकी सरकारें भी बनी, ऐसा नहीं है। देखिए, चाहे वो 1998 हो, चाहे वो 2007 2012, हर बार जब अलायंस किया तो अकाली दल को भी फ़ायदा हुआ है और बीजेपी को भी फ़ायदा हुआ है। हालांकि बीजेपी के अमित शाह क्लियर कर चुके हैं कि वहाँ पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे 117 सीटों पे, लेकिन अभी जिस हिसाब से सुखबीर सिंह बादल वहाँ पर अमित शाह जी से मिलकर आए, तो शायद बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर इनका अलायंस हो सकता है। और ऐसा लग रहा है कि अलायंस करना ही पड़ेगा दोनों पार्टी को, अदरवाइज़ दोनों पार्टी का ही नुकसान है यहाँ पे। अगर दोनों एक साथ आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है दोनों पार्टियों को। लेकिन अगर अकाली दल यहाँ पर अलायंस करती है तो जट सिख जो वोट है वो इनसे नाराज़ हो सकता है, क्योंकि जब ये फार्म स्लोज आए थे तो ये आम बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक हिट हो गया था और उन्होंने वोट नहीं दिए थे बीजेपी को। दैट्स वाई ये शिरोमणि अकाली दल के थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका उससे बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि जो हिंदू वोट हैं वो भी उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो पिंडों में जो वोट हैं वो सारे इनको मिल सकते हैं अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो। पर एक ही यहाँ पर अलायंस के चांस हैं, वो है बीजेपी एंड कांग्रेस में, सॉरी बीजेपी एंड शिरोमणि अकाली दल में। अब हम देखेंगे क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पंजाब के इलेक्शन को चेंज कर सकती हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब में अभी। जिस हिसाब से देखा जाए अभी पंजाब में बाहर जाने का जो रेट है वो बढ़ चुका है। चाहे यहाँ से पंजाब से लोग कनाडा जाएँ, चाहे न्यूजीलैंड जाएँ, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने की वजह से लोग अभी भी माइग्रेट कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जब वो दोबारा सरकार में आएंगे तो यहाँ पर लोग बाहर जाना बंद कर देंगे और यहीं पर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए वो लोग उनके लिए इंतज़ाम करेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने कोशिश करी है, लेकिन इतना कोई बदलाव ज़मीन लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो मेन है पॉइंट कि आप आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस क्या है गवर्नमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्या उनका परफॉर्मेंस औरों से बेटर है? हाँ, अगर औरों से देखा जाए तो हाँ, उनसे बेटर किया है, लेकिन क्या जनता ये मानती है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है, या फिर नॉर्मली वही जो सारी सरकारें करती हैं वही किया है? उसके बाद यहाँ पर जो ड्रग की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू है पंजाब में। अगर पूरे देश में देखा जाए सबसे ज़्यादा जो नशा है वो पंजाब में है, चाहे वो बॉर्डर के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो किसी और स्टेट से आ रहा है, लेकिन पंजाब में नो डाउट यहाँ पर ड्रग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने कोशिश काफ़ी करी है, चाहे वो उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हों, लेकिन कुछ खास इम्पैक्ट अभी नहीं दिखा है उसके अंदर। बाकी जनता क्या देख रही है, उन्होंने क्या ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया है, वो बहुत मैटर करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, देखिए चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो लुधियाना एंड जलंधर में, ये सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करता है।
सो अगर जनता के मन में ये बात याद रही कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो शायद यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इसमें नुकसान हो सकता है। अब बात करेंगे फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर। जो फार्मर्स हैं, देखिए पूरा पंजाब का जो रूरल एरिया है वो फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फार्मर्स जिसके साथ हैं उसकी सरकार बनना बहुत लाजमी है, लेकिन अगर फार्मर यहाँ पर नाराज़ रहे किसी भी पार्टी से तो उनके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। और तीसरा, क्या कांग्रेस वोट डिवीज़न होगा, क्या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वोट का डिवीज़न होगा? देखिए क्या है कि देखिए जो आम आदमी पार्टी है, अगर आम आदमी पार्टी अगर किसी से अलायंस नहीं करती है तो नो डाउट आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस दोनों एक साथ अगर अलायंस किसी पार्टी के साथ नहीं करती हैं तो जो वोट है, ये कांग्रेस का जो वोट है वो बटेगा। वो आधा वो श्रोमणी अकाली दल को मिलेगा, कुछ वोट मिलेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट्स को, कुछ मिलेंगे जो रीजनल पार्टी हैं यहाँ पे, और कुछ श्रोमणी अकाली दल को। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है सैड एंड बीजेपी का अलायंस। अगर यहाँ पर सैड एंड बीजेपी का अलायंस हो जाता है तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो मिलेगा यहाँ पर दोनों पार्टी को। बीजेपी को तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल जिसकी हालत ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है, हमेशा उनका परफॉर्मेंस और बेकार से बेकार हो ही जा रहा है, तो उनकी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा अगर यहाँ पर अलायंस हो जाता है तो। सो अगर बीजेपी एंड यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल का यहाँ पर अलायंस होता है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वोट यहाँ जो बटना था वो बटना कम हो जाएगा। पहले क्या था, अगर अलायंस नहीं होगा यहाँ पे तो यहाँ पर आधा वोट पड़ेगा यहाँ पर बीजेपी को, आधा वोट पड़ जाएगा यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल को, और थोड़ा बहुत वोट पड़ जाएगा कांग्रेस को। सो इसमें नुकसान यहाँ पर अपोजिशन पार्टी को ही होगा, लेकिन अगर यहाँ पर अलायंस हो जाता है तो यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल को बहुत बड़ी प्रोग्रेस मिल सकती है। अब तीसरा जो फैक्टर डिसाइड करेगा कौन सरकार में बनाएगा वो है न्यू पॉलिटिकल फेसेस और अलायंसेस। जो न्यू, अब देखिए चाहे वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर बनी हो, जिसे हम जानते हैं कि उसका नाम था वारिस पंजाब दे। वारिस पंजाब के पास अभी देखिए धीरे धीरे करके वो लोग जो लोकल लीडर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट्स थे, ठीक है, वो सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फेस बना रहे हैं कि पंजाब में एक अच्छा विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है कि ग्राउंड पे दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ग्राउंड पे दिख रहे हैं, चाहे प्रोटेस्ट में हो, चाहे कहीं चाहे कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, लोग सामने आके विरोध कर रहे हैं। और जो भी नाराज़ श्रोमणी अकाली दल से नाराज़ लोग हैं, जो लग रहा है कि अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल पार्टी अपने मूल्य सिद्धांतों से भटक चुकी है, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। सो अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो श्रोमणी अकाली दल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप देखेंगे कि जो लास्ट फैक्टर जो डिसाइड करेगा कौन सरकार बनाएगा वो जो ये मेजर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। देखिए चाहे यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी अभी हुई थी कि पंजाब में भगवंत मान जी की एक वीडियो वायरल हुई थी, हालांकि सही है कि गलत है वो तो फॉरेंसिक जांचें डिसाइड कर सकती हैं, लेकिन वो जो वीडियो वायरल हुई थी उनसे उनकी इमेज को जरूर डेंट लगा है। क्योंकि देखिए चाहे वो वीडियो वायरल, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन एक जनता के मन में तो एक गलत परसेप्शन क्रिएट होता है। और दूसरा यहाँ पर जो अभी एक अकाल तख्त साहिब ने जो कि भगवंत मान के खिलाफ एक फैसला सुनाया था, जिसके अंदर बोला गया था कि एक गुरु दोखे कि इन्होंने अकाल तख्त में आके झूठ बोला है, तो वो भी उनकी इमेज को काफ़ी ख़राब करता है। सो अब देखते हैं, लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2027 का रिजल्ट सिर्फ आज की सिचुएशन डिसाइड नहीं करेगी। अगले कुछ महीनों में एक अलायंस, एक बड़ा पॉलिटिकल इशू, एक लीडरशिप चेंज या वोटर का मूड पूरा इलेक्शन पलट सकता है। And honestly, BJP and said equation plus AAP governance record plus Congress ability to consolidate the anti-AAP vote are three things that I watch particularly closely right now. So हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सरकार बनाता है, जिसकी यहाँ पर स्ट्रेटजी, इसका कैडर यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वही यहाँ पर सरकार बना सकता है मुझे लगता है। बाकी 2027 का पंजाब इलेक्शन अभी दूर जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल बैटल की ग्राउंड वर्क शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के सामने गवर्नमेंट को रिपीट करने की चैलेंज है, कांग्रेस के सामने कम बैक करने का, बीजेपी के सामने पंजाब में अपना एक बेस एक्सपेंड करने का, और अकाली दल के सामने अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस वापस स्टैब्लिश करने का। लेकिन फाइनल रिजल्ट का फैसला एक ही चीज़ करेगी, पंजाब की जनता का वोट। आपके हिसाब से 2027 में पंजाब में किसकी सरकार बनेगी? आप कांग्रेस, बीजेपी या अकाली दल? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और पंजाब पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू।
पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा इलेक्शंस को लेकर सियासत अभी से गर्म होने लगी है। क्या भगवंत मान की आम आदमी पार्टी एक बार फिर पंजाब में सरकार बना पाएगी या कांग्रेस वापस पावर में